दोस्तों इस बात का आपको अच्छे से पता है कि अब सीआरपीसी 125 की जगह बीएनएसएस 144 लागू होने वाला है 1 जुलाई सन 2024 से। तो अब क्या होगा, पत्नी अगर इतने दिनों तक पति के साथ में रहती है तो वही पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकेगी नए कानून के तहत, अन्यथा पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये कितने दिन का टाइम पीरियड है जिसके अंदर पत्नी को पति के साथ में रहना जरूरी है, तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस बात का भी आपको अच्छे से पता है कि पत्नी 125 सीआरपीसी के तहत जो भी मेंटेनेंस का केस करती थी तो उसके अंदर पत्नी इतना जाके बोल देती थी कि मैं इनकी पत्नी हूं और ये मुझे साथ में नहीं रख रहे हैं, तो इसी आधार से कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया करती थी। कोर्ट ये भी नहीं देखती थी कि यहाँ पे पत्नी की गलती है या फिर पति की गलती है, बस यहाँ पे पत्नी होने के नाते उसको पैसा पति से मिल जाया करता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, पत्नी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब अंग्रेजों के शासनकाल से जो कानून चले आ रहे हैं उनका पूरी तरह से अंत हो रहा है और अब भारत के कानून पूरी तरह से प्रभाव के अंदर पूरे देश के अंदर लागू होने वाले हैं 1 जुलाई सन 2024 से। तो अब पुराना मेंटेनेंस कानून सीआरपीसी 125 पूरी तरह से बंद हो रहा है और इसकी जगह आने वाले टाइम के अंदर लागू हो रहा है बीएनएसएस 144। तो अब नए कानून के तहत नया प्रोसीजर चलेगा। तो आपको मैं बता दूं, तो अभी क्या करती है, बहुत सी पत्नियां सीआरपीसी 125 के तहत जो भी मेंटेनेंस का केस करती है और उनकी शादी को 1 दिन का टाइम भी नहीं हुआ है, 2 दिन का टाइम भी नहीं हुआ है, 5 दिन का भी नहीं हुआ है, 10 दिन का भी नहीं हुआ है, 1 महीने का भी नहीं हुआ है, 2 महीने का भी नहीं हुआ है, और वो पति से अलग होकर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी उस पत्नी का मेंटेनेंस बन जाया करता है। पर यहाँ पे अब नए कानून के तहत क्या होगा, बीएनएसएस 144 का जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करेगी तो यहाँ पे पत्नी को ये साबित करना होगा कि उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया है, वो बहुत लंबे समय तक अपने पति के साथ में रही है, उसने अपने पत्नी धर्म को अच्छे से निभाया है, उसने अपनी हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है। उसके पति अब उसको खुद नहीं रख रहे हैं अपने साथ में, उसको अलग कर दिए हैं, इस वजह से उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पे वो रीजन दे रही है, उन सारी बातों को पत्नी साबित कर रही है कि उसने तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है पर पति अब अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, उसको अपने साथ में नहीं रख रहे हैं, उसका कोई भी भरण पोषण वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पत्नी को पूरी तरह से साबित करना होगा, तभी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। अन्यथा पत्नी जो अपने रिश्ते को समझती नहीं है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाती नहीं है और बिना किसी कारण से अगर पति से अलग रहती है, कम समय तक वो पति के साथ में रही है, तो ऐसी पत्नी को आने वाले टाइम के अंदर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसी पत्नी के लिए मेंटेनेंस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो भी डिसीजन होगा वो होगा न्याय के आधार पे और शॉर्टकट प्रक्रिया चलेगी, ज्यादा लंबी प्रक्रिया भी नहीं चलेगी, तारीखों पे तारीख नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी किसी भी तरीके की आपकी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।